हाँ, कैसे आप सब लोग? कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो है वो हम लोग अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है वो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर देंगे और ऑनलाइन लेक्चर में आज जो मैं आप लोगों को ज्योग्राफिया ये मजमून पढ़ाने वाली हूँ। मैं अजरा टीचर आपका इस लेक्चर में बहुत बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो पूरे लेक्चर में एकदम खामोशी इख्तियार करेंगे और जो भी मैं बातें आप लोगों को या जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ आप लोग उसको गौर सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह ताला जैसे ही नेटवर्क क्लियर होता है आपको आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं जो आप लोगों के साथ कुछ फोटोज शेयर करूंगी, कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग जो है मुझे इसका फोटो देखकर जो सवाल पूछूंगी इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को मेरे फोन पर स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस टीचर। जरा हाँ, मुझे आप में से कोई एक दिन बताइए कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर? दुनिया का नक्शा है, ये दुनिया का नक्शा है और हाँ इस पर जो है वो बर्रे आजम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नक्शा है जो कि आप लोगों ने अपनी स्कूल में बहुत बार देखे होंगे, देखे ना आप लोगों ने नक्शा? अभी आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो आई है जरा आप बताएंगे ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब है नक्शा। ग्लोब नहीं बेटा, नक्शा नहीं, ये इसको ग्लोब कहते हैं। और नक्शा, नक्शे में भी जो है वो हमको दुनिया के मुल्कों से मुतालिक जो है वो हमको मालूमात मिलती है और ग्लोब के जरिए भी मिलती है। ठीक है, ग्लोब में भी हम मुख्तलिफ मुल्कों को देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा मुल्क है, लेकिन इन दोनों में जो है वो कुछ फर्क है और इन दोनों में क्या फर्क है इनका मुआवजा आज हम जो है वो हमारे इस परेड में करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब भी हम किसी इलाके की सैर करते हैं तो हमको किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है और हमको क्या तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है वो हमारा जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लोब का मुआवजा और इलाकाई सैर। ये आपकी छठी की ज्योग्राफिया की किताब में तीसरा सबक है, ग्लोब, नक्शे का मुआवजा और इलाकाई सैर। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ग्लोब पर, हमारी दुनिया पर जो है वो फर्जी खतूत खींचे गए हैं हमारी जमीन पर। ये ज्योग्राफिया की किताब है बेटा, आपकी छठी जमात की ज्योग्राफिया की किताब का ये तीसरा सबक है। मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों ने जो है वो ये पढ़े हैं कि हमारी जमीन पर कुछ फर्जी खतूत खींचे गए हैं। जो आड़े खतूत है उन्हें अर्जुल बलद कहा जाता है और जो खड़े खतूत है उन्हें तुलुल बलद कहा जाता है। और अर्जुल बलद और तुलुल बलद के जरिए हम किसी भी दुनिया पर की जमीन पर किसी भी मुकाम का तयन कर सकते हैं कि कौन सा मुकाम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोग पिछले सबक में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी जो हम सबक पढ़ रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क होता है। नक्शे में और ग्लोब में दोनों को भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही की जाती है, बताया जाता है कि कौन सा मुल्क, कौन सी रियासत या कौन सा इलाका कहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है आज हम इनका मुआवजा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपकी किताब में जो है वो एक प्रैक्टिकल वर्क, एक अमल करने कहा गया है। अभी तो हम अपने अपने घर में हैं, अगर हम स्कूल में होते तो क्लास में जो है वो फेस टू फेस प्रैक्टिकल वर्क किए होते बच्चों का ग्रुप बनाकर, लेकिन चूंकि अभी हम अपने अपने घर में हैं और इनफरादी तौर पर ये देख रहे हैं, हम अकेले हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे जो है वो हम इमेजिन करेंगे कि हमने जो है वो ये प्रैक्टिकल वर्क कैसे किया है। ठीक है, तो देखो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बच्चे मेरी आवाज?
हाँ तो अभी जी बेटा आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तस्वीर करेंगे। हमारी जो क्या तस्वीर करेंगे हम कि हमारे सामने दुनिया का नक्शा है और भारत का भी नक्शा है, जैसे कि आप लोग देख चुके हो, देखे हैं ना आप लोगों ने नक्शे। तो अभी जो है वो हमारे देखे हैं ना नक्शे आप लोगों ने बच्चों। वेरी गुड। आपने ग्लोब भी देखे हैं ना, ग्लोब भी देखे हैं ना अपने स्कूल में। अभी हम लोग जो है वो तस्वीर करेंगे, हमारे सामने दुनिया का नक्शा है, भारत का भी नक्शा है और ग्लोब भी है। कुछ बच्चों ये तस्वीर करो कि हम तुम्हारे पास जो है वो दुनिया का नक्शा है, और कुछ बच्चे ये तस्वीर करो कि हमारे पास भारत का नक्शा है, और कुछ लोग सोचो कि हमारे पास ग्लोब है। अब जो है वो अगर हम इन तमाम चीजों का मुशाहिदा करते हैं, नक्शे का, दुनिया के नक्शे का मुशाहिदा, जैसे आपकी किताब में सामने दुनिया का नक्शा दिया गया है, देख रहे हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ बर्रे आजम के नाम भी दिखाई दे रहे हैं और बहरे आजम भी आपको इसमें दिख रहा है। ये पूरी दुनिया का नक्शा है हमारे सामने। तो हम दुनिया के नक्शे को हम देखते हैं अभी, और आप देखो इसको, और आप इसके मुतालिक मैं भी कुछ सवाल पूछूंगी, आप लोग इसको जवाब दें। इसके बाद आप भारत का नक्शा देखिए, आपके सामने भारत का नक्शा भी है, ठीक है, जो कि पूरा ब्लैंक है, हमको सिर्फ नक्शा बताया गया है भारत का। और तीसरा जो है वो हमारे सामने जो है वो क्या है, ग्लोब है, ठीक है। अब तीनों को जो है वो तस्वीर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी ये देखेंगे इसमें क्या फर्क है और इनसे मुतालिक हमको क्या मालूमात मिलती है। सबसे पहला सवाल है, कौन सा वसीला तालीम मुस्तै यानी कि सपाट है? कोई एक बच्चा जवाब देगा, कौन सा वसीला तालीम? देखो वसीला तालीम इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसके जरिए हम जो है वो मुख्तलिफ तालीमी मालूमात हासिल करते हैं, जुग्राफिया मजमून में, तारीख के मजमून में, और कभी कभी हम लोग जो है वो उर्दू मजमून पढ़ते हैं ना, तब भी हमको नक्शे का जो है वो इस्तेमाल की जरूरत पेश आती है। हाँ, तो कौन सा वसीला तालीम सपाट या मुस्तै है? नक्शा। वेरी गुड, नक्शा। नक्शा जो है वो सपाट होता है। अगर हमने देखे दुनिया का नक्शा और भारत का नक्शा, ये दोनों क्या है, सपाट है, मुस्तै है। दूसरा है, कौन सा वसीला तालीम गोल है? ग्लोब। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ग्लोब ग्लोब जो है वो गोल होता है, शाबाश। किस वसीले तालीम के जरिए आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं? दुनिया का नक्शा। दुनिया के नक्शे के जरिए हम जो है वो एक ही वक्त में पूरे दुनिया के रकबे को देख सकते हैं। जैसे आपने अभी पीछे देखा ना कि जो है वो हम लोग मुख्तलिफ बर्रे आजम और बहरे आजम को हमने एक साथ जो है वो नक्शे में देख लिया, ठीक है। इस वसीले के जरिए एक वक्त में जमीन का एक ही हिस्सा देख सकते हैं। ग्लोब की मदद से। ग्लोब के मदद से। वेरी गुड। ग्लोब में जो है वो हम ग्लोब की मदद से एक साथ हम पूरे हिस्से को, दुनिया के पूरे हिस्से को या पूरे रकबे को नहीं देख सकते, बल्कि हम जो है वो एक वक्त में जमीन का कोई एक ही हिस्सा देख सकते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोग बहुत ज्यादा ज़हीन है। अभी हम लोग अपना अगला सवाल देखेंगे। मखसूस इलाके मतलब रियासत वगैरह की तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए कौन से वसीले तालीम का आप इस्तेमाल करेंगे? आवाज आ रही है। आप लोग आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज वापस लौट के आ रही है। अभी कैसे आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बराबर बच्चों? यस टीचर। देखो मैंने अभी जो आपसे सवाल किया, तो हमको ये इमेजिन करना है कि हमारे हाथ पे नक्शे हैं और ग्लोब है हमारे सामने। हमारी क्लास में ग्लोब और नक्शा जो है वो सामने रखा हुआ है। तो हमको अगर किसी खास इलाके, चाहे वो मुल्क हो या रियासत हो, उनके हमको तफसीली मालूमात हासिल करना है, तो हम कौन से वसीले तालीम का इस्तेमाल करेंगे? नक्शों का या ग्लोब का? नक्शा। वेरी गुड, क्योंकि हमको नक्शे के जरिए ही जो है वो पूरी तफसीली मालूमात मिल जाती है। उसके बाद वाला हमारा सवाल है, किस वसीले तालीम को कुर्रे जमीन का नक्शे सानी कह सकते हैं? ग्लोब। वेरी गुड। हाँ, ग्लोब को हम जो है, क्योंकि ग्लोब जो है वो पूरा हूबहू जमीन की तरह होता है, इसलिए हम उसको जो है वो ग्लोब को गुर्रे जमीन का नक्शे सानी कह सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो है वो क्लास में ही मौजूद हूँ और आप लोग जो है वो ग्लोब और नक्शे को देखते हुए, उसका मुशाहिदा करते हुए मुझे इसकी जवाब दे। वेरी गुड बच्चों। अभी जो है वो बच्चों आगे हम बढ़ेंगे
अभी हम ग्लोब और नक्शा इनकी जो है वो जुग्राफियाई वजूहत क्या जुग्राफियाई वजाहत है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो अभी शेयर करूंगी, तो आप लोग जो है वो उस वीडियो को बगौर सुनो और बगौर देखो और आप उसको समझो, फिर उसके बाद हम लोग पूरी वजाहत देखेंगे। सर वीडियो शेयर कीजिए। वो वीडियो भेजिए। बच्चों आप अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, आप तमाम अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है सर। माइक म्यूट के लिए। सर स्क्रीन बड़ा कीजिए। सर वापस से स्टार्ट कीजिए वीडियो। वीडियो की आवाज आ रही है ना? नहीं आवाज नहीं आ रही है सर, सिर्फ दिखाई दे रहा है मेरे को। सिर्फ दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं है। आएगी आवाज, रुक जाइए बच्चे। हेलो टीचर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आप लोगों को? नो मैम। नहीं आप लोग अपना अपना माइक जो है वो बंद रखिए, इंशाल्लाह आपको आवाज आ जाएगी। देखो अगर आवाज नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को ये वीडियो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपके सामने जो है वो अभी देखे हमने क्या देखे, हमने ग्लोब देखे जो कि जमीन का मॉडल है ना। ये एक जमीन का, जैसे मैंने अभी बताया, नक्शे सानी है। ये जमीन का मॉडल है, हूबहू जमीन की तरह ही इस पर जो है वो पूरी वजाहत की गई है, पूरी बातें बताई गई है। और ये दूसरा जो हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो है नक्शा। ठीक है, तो इस सबक में हम जो है वो 3 अहम बातें हमको मालूम करना है। सबसे पहले ग्लोब और नक्शे में फर्क, 2 पहलवी एशिया और 3 पहलवी एशिया और इलाकाई सैर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क है, वो हम लोग अभी इसकी वजाहत हमारे स्क्रीन पर जो वो दिखाई दे रही है हम लोग देखेंगे। ठीक है, नक्शा जो है वो 2 पहलवी होता है और ग्लोब जो है वो 3 पहलवी होता है। देखो जब हम ग्लोब पर किसी इलाके को देखते हैं तो वहां पर हम लोग जो है वो सिर्फ मखसूस इलाके को या मखसूस हिस्से को ही दुनिया के देख सकते हैं। लेकिन जब हम नक्शे पर किसी इलाके को या किसी दुनिया के किसी हिस्से को देखते हैं तो हम वो क्या होता है, पूरा हम बैक वक्त हम पूरे दुनिया के नक्शे को देख सकते हैं। अब देखो 2 पहलवी है। सर जरा स्टॉप कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा बैक कीजिए और जरा पॉज कीजिए। सर जुबैर सर, हाँ पीछे थोड़ा सा बैक कीजिए, थोड़ा सा। बस। देखिए आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क है। ग्लोब पर हम जो है वो एक वक्त में हम किसी एक ही दुनिया के किसी एक ही हिस्से को जो है वो हम इस पर देख सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। लेकिन नक्शे की अगर हम बात करेंगे तो नक्शे पर हम एक ही साथ, मतलब एक ही वक्त में, बैक वक्त में हम पूरे नक्शे को, दुनिया के पूरे नक्शे को एक साथ देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ है या कौन सा बर्रे आजम या बहरे आजम कहाँ पर वाक़ है। आगे कीजिए सर। देखो इस फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ग्लोब पर किसी, सर पॉज कीजिए प्लीज। हमने पिछली तस्वीर में देखा कि हमको अगर ग्लोब पर किसी इलाके की निशानदेही करना है या हमको वहाँ की मालूमात लेना है तो हम जिस हिस्से की तरफ जो वो ग्लोब को घुमाएंगे वो हिस्सा हमारे सामने आ जाएगा और हम इजीली जो है वो उसकी मालूमात ले सकते हैं। लेकिन अगर नक्शे की बात करेंगे तो नक्शे जो है वो बैक वक्त में नक्शे पर हम जो है वो दुनिया के तमाम मुल्कों को हम आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो हम हर दुनिया के हर हिस्से की मालूमात हम लोग इसके नक्शे के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए नक्शे को जो है वो 2 पहलवी कहा जाता है। ठीक है, और ग्लोब को जो है वो 3 पहलवी कहा जाता है। ठीक है, 3D जिसको कहा जाता है। आगे कीजिए सर। नक्शे 2 पहलवी होते हैं और ग्लोब 3 पहलवी होते हैं। 3 पहलवी। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर स्टॉप कीजिए सर। लंबाई और चौड़ाई रखने वाली कोई सपाट चीज जैसे कागज, तख्तेसिया, मेज, जमीन और नक्शा वगैरह को दो पहलवी अशिया कहते हैं। देखो, दो पहलवी अशिया किसे कहते हैं? जो लंबाई और चौड़ाई जिसकी होती है और वो सपाट होती है। सपाट चीज मतलब जैसे हमारे पास कागज होता है, हमारा बोर्ड है, ठीक है, तख्ता, बोर्ड, तख्ता, मेज। तो ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है? दो पहलवी अशिया कहलाती है। दो पहलवी अशिया में जो वो नक्शे का भी शुमार है। आगे कीजिए सर। देखिए, दो पहलवी अशिया की एग्जाम्पल आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। देखिए कौन कौन सी है। जैसे मैंने भी बताई, कागज है, टेबल है, मेज जिसको कहा जाता है, जमीन है और नक्शा। ये दो पहलवी अशिया की मिसालें हैं। इसी तरह से अब तीन पहलवी अशिया के बारे में हम देखेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाली शय जैसे डस्टर, डब्बा, ग्लास, लोटा, टेकरी और ग्लोब वगैरह को तीन पहलवी अशिया कहते हैं। ठीक है, जो अशिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें रखती है उसको हम लोग जो है वो तीन पहलवी अशिया कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताई। अभी हम इसके फोटोज देखेंगे आगे की स्लाइड में। देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर तीन पहलवी अशिया की मिसालें फोटो के जरिए बताई गई है। डस्टर, डब्बा, ग्लास और ग्लोब आपके सामने दिख रहा है। ये अशिया तीन पहलवी अशिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको ग्लोब और नक्शे के बारे में आ गई कि हमने क्या फर्क देखा कि नक्शा जो है वो दो पहलवी होता है और ग्लोब जो है वो तीन पहलवी होता है। ठीक है, इससे मुताबिक और इन्फॉर्मेशन के दौरान समझेंगे। अभी आप लोग आगे देखिए, इलाकाई सैर। आप लोगों को घूमना फिरना तो बहुत पसंद होगा, घूमना, घूमने जाना बाहर अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, है ना, समंदर के किनारे घूमना, या फिर जो है वो किसी मॉल में जाना या किसी बाग वगैरह में या किसी भी जगह पर घूमना सबको पसंद होता है। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन है, इससे हम लोग जो है वो घूम नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो घूमना सबको पसंद है। लेकिन अभी हम जो घूमने के बारे में बात करेंगे ना, शहर के बारे में, वो किसी इलाके की सैर है, इलाकाई सैर। हाँ बेटा। टीचर मेरे घर पे बारात बेटा आपकी आवाज बहुत आ रही है। आप अपना माइक बंद करो प्लीज। देखो बच्चों, जब हम किसी जगह की सैर करते हैं, किसी इलाके की सैर करते हैं, तो हम लोग घूमना कहते हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम जुग्राफियाई सैर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर पहाड़ी इलाका दिख रहा है आप लोगों को। तो जब हम किसी जुग्राफियाई इलाके की सैर करते हैं या जुग्राफियाई सैर करते हैं, तो उस दौरान हमको कुछ बातों को जो वो क्या करना रहता है, ध्यान में रखना होता है कि हम लोग जब इलाका, और अक्सर हम जुग्राफियाई सैर जो है वो अपने उस्ताद के साथ या स्कूल में हम पिकनिक जाते हैं, जुग्राफियाई सैर से जो है वो रिलेटेड जो हम पिकनिक जाते हैं, तो वहां पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो भी हम सबक में पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड देखो। जैसे हम लोग कभी कोई जुग्राफियाई इलाके की सैर कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ के लोगों के जो है वो रहन सहन के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह के उनके रहन सहन, उनके घर कैसे हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनकी समाजी जिंदगी के बारे में। उसके अलावा इस आपकी आवाज नहीं आ रही है। आएगी बेटा, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज आएगी। जुग्राफियाई सैर जब हम करते हैं तो हम उस इलाके के लोगों की, उस इलाके के यानी मुकामी जो लोग होते हैं उनके बारे में भी हम जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। मुकामी लोगों से हम जो मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हमको जो भी सवालात पूछना होता है उनके इलाके के मुतालिक, आवाज नहीं आ रही इसका। हम वो जो है वो उनसे पूछते हैं और हम मालूमात हासिल करते हैं। देखिए, मुकामी लोग किस तरह से जो उनका रहन सहन है, तो उनसे हम सवालात जवाबात के जरिए जो है वो हम मालूमात इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आम घूमने फिरने में हम लोग ये सब नहीं करते हैं। जब हम घूमने जाते हैं तो हम किसी तरह के कोई सवालात नहीं पूछते किसी से, ना ही हम जो है वो किसी से कोई मुलाकात करते हैं। हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम जुग्राफियाई सैर करते हैं तो हम वहाँ के समाजी हालात को भी मद्देनजर रखते हैं।
ठीक है, वहाँ के मुकामी लोगों से वहाँ के हालात के बारे में हम जो है वो सवालात करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, और वो अपने पास हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी जुग्राफियाई सैर के लिए जाए तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है वो पहले से ही कुछ सवालात रेडी रखें कि हमको वहाँ जाने के बाद हमको क्या क्या सवालात जो है वो वहाँ के लोगों से पूछना है, या कौन कौन से जो है वो वहाँ पर कौन कौन सी मालूमात हमको मिल सकती है, या हमको वहाँ पर क्या मालूमात हासिल सर, हुई अभी जो हमको आपने बताया वो उसके सब बाद। गांव में भी होगा क्या? जी बेटा, ये गांव का ही है, ये एक्चुअली में ये गांव का ही दिख रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना तस्वीरें, गांव के लोग हैं वहां पर, आपको देखो बैल दिखाई दे रही है और झाड़ है, और वहाँ के घर देखो, वहाँ के घर कैसे हैं उनके। ठीक है, तो ये गांव की इलाकाई सैर है, जुग्राफियाई सैर है। हाँ, इसके अलावा सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हम लोग जो है वो किसी पोस्ट ऑफिस की भी सैर के लिए जा सकते हैं, या हम जो है वो किसी अपना क्या क्या कहेंगे, पुलिस स्टेशन की सैर कर सकते हैं, या फायर ब्रिगेड जो होता है ना, फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने के लिए जो काम करते हैं, वो फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन होता है वहाँ पर भी जाकर, वहाँ पर भी हम जो है वो जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं, या किसी बस स्टैंड पर भी हम जाकर वहाँ से रिलेटेड मालूमात हम लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ सवाल जो है वो पहले से तैयार रखें। आगे कीजिए सर। तो इस तरह से हम जो है वो इस सबक में हम ये तीनों चीजें, देखो जैसे यहाँ पे कॉपी पेन क्यों बताया गया कि हमको सवाल नामा पहले से तैयार रखना है। ठीक है, तो अभी जो है वो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो के जरिए, इन फोटोज के जरिए आप लोगों ने ये बात समझ ली होंगे कि ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क होता है, और हम इलाकाई सैर जब हम करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अभी जो है वो हम हमारे सबक पर वापस आते हैं। मैं आपको कुछ चीजों की वजाहत अभी यहाँ पर कर देती हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा, इसमें हमने पूरी जुग्राफियाई वजूहात देखे, जो हम हमारी किताब के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। हमने मुशाहिदा किया नक्शे का और ग्लोब का, तो आपके जहन में ये बात आएगी कि क्या क्या आई बात। देखिए कि सबसे पहला ये कि नक्शे 2 पहलवी होते हैं और ग्लोब जो है वो 3 पहलवी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 पहलवी अशिया की लंबाई चौड़ाई होती है, और लंबाई चौड़ाई मिलकर इसका रकबा बनता है। आप लोगों ने जो है वो रियाजी में, मैथ्स में जो है वो आप लोगों ने रकबा किस तरह मालूम किया जाता है वो आपने सीखा है। तो यहाँ पर 2 पहलवी अशिया की लंबाई और चौड़ाई के जरिए इनको मिलाकर जो है हम रकबा मालूम करते हैं किसी भी इलाके का। इसके अलावा 3 पहलवी अशिया की बात अगर हम करेंगे तो 3 पहलवी अशिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और इन तीनों को मिलने से शय का हजम बनता है। जिस तरह से आपने मैथ्स में जो है वो रकबे से मुतालिक और मालूमात हासिल की थी, वैसे आपने हजम के बारे में भी पढ़े होंगे कि हम जो है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मिलाकर जो है वो किसी भी शय का जो है वो हजम बनता है। तो 3 पहलवी अशिया के जरिए जो है वो हम किसी भी इलाके, किसी भी जगह का हजम मालूम करते हैं, जैसे हम ग्लोब पर देखते हैं। नक्शे के जरिए दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। जैसे कि हमने शुरू में ही देखे कि नक्शे और ग्लोब में क्या फर्क है, हमने मुशाहिदा किया ना, तस्वुराती मुशाहिदा हमने किया कि हमारे हाथ में नक्शा भी और ग्लोब भी हमारे सामने। तो नक्शे के जरिए हमको क्या पता चला कि हम जो है वो दुनिया का या किसी महदूद इलाके का भी मुताला कर सकते हैं। चाहे तो हम पूरी दुनिया को भी बैक वक्त एक साथ देख सकते हैं नक्शे पर, या फिर अगर हमको किसी खास या महदूद इलाके के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो हम उसके बारे में जो है वो मुताला कर सकते हैं, उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्लोब चाहे जितना छोटा या बड़ा रहे, ये कुर्रे अर्ज का नक्शे सानी। तो देखो, अगर छोटा भी ग्लोब है या बड़ा भी है तो वो जैसा भी हो, लेकिन वो कुर्रे अर्ज का नक्शे सानी, मतलब उसकी ही जो है वो उसका मॉडल होता है, जैसा हमारी जमीन है उसका सेम टू सेम मॉडल होता है ग्लोब। ठीक है, 2 पहलवी और 3 पहलवी के मुताबिक थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। आप लोगों ने अभी जो है वो जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें आपने देखा कि कौन कौन सी जो है वो चीजें 2 पहलवी होती है। तो चौड़ाई और लंबाई ये 2 पहलू रखने वाले मुझसे चीज, मतलब कि सपाट चीज, मसलन कागज, तख्ता, मेज, जमीन वगैरह। इसी तरह से 3 पहलवी जो अशिया होती है
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चौड़ाई रखने और वाली युक्त लंबाई है। में तो तस्वीर भी आती है ना, कोई जैसे कुछ तस्वीर हो। तस्वीर नहीं आएगी, तस्वीर तो सपाट होती है ना बेटा। जो भी चीज सपाट हो वो दो पहलवी होगी, और कोई ऐसी कोई चीज जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज आ रही है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी? तीन पहलवी अशिया कहलाएगी। जैसे डस्टर, डस्टर में देखे ना आप लोगों ने टीचर आवाज नहीं आ रही है। यस आएगी। टीचर। हाँ, डस्टर जो है वो हाँ। तीन पहलवी होता है। इसी तरह से डब्बा, हाँ। डब्बा भी देखो आप लोग जो है वो, हम लोग उसकी चौड़ाई भी नाप सकते हैं, हम उसकी लंबाई भी नाप सकते हैं, यस और ऊंचाई, तीनों चीज आती है। यस मिस। इसी तरह से लोटा है, टेकरी है, चांद, ये सब जो है वो। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है बेटा, और आप थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो इंशाल्लाह मेरी भी आवाज आप लोगों को आएगी। ठीक है, आप लोग सिर्फ अपना माइक बंद रखिए, और जो है वो जब भी मैं कोई सवाल करूं तो आप लोग जो है वो उसका जवाब देने के लिए अपना माइक जो है वो चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्लोब और नक्शा, इन दोनों के फर्क के मुतालिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया आप लोगों को समझ में बच्चों? यस टीचर। यस टीचर। वेरी गुड। अब जो है वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जुग्राफियाई सैर, जिसको हम इलाकाई सैर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि जुग्राफियाई सैर के लिए हमको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर निहायत अहम तरीका तालीम है। यानी जब हम जुग्राफिया मजमून पढ़ते हैं तो उस वक्त जब कभी हमको किसी इलाके के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है, तो उसके लिए हमको जो एक तरीका तालीम, एक जरिया है तालीम का, वो है जुग्राफियाई सैर। जब हम किसी इलाके की सैर करते हैं तो हम वहां पर जाकर खुद जो है वो देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं उस इलाके का, और उस इलाके के मुशाहिदे के बाद हम जो जो इन्फॉर्मेशन, जो मालूमात हासिल करते हैं, वो हमारे पास हम नोट डाउन करके रखते हैं, हम उसको लिख कर रखते हैं, और ये मालूमात हमको हमारे पढ़ाई में, हमारी स्टडी में भी काम आती है। तो अगर हमको किसी भी इलाके की, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया पोस्ट ऑफिस, अगर हमको पोस्ट ऑफिस के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए कि हम जो है वो अपने उस्ताद के साथ या अपनी क्लास के बच्चों के साथ, जब जुग्राफियाई सैर के लिए हमारी स्कूल से ले जाया जाता है, तो उस वक्त आप लोग जो है वो जब पोस्ट ऑफिस की सैर के लिए, जब पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस में किस तरह से काम होता है। या किसी फायर ब्रिगेड स्टेशन पर आप जाते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि फायर ब्रिगेड वाले किस तरह से जो है वो अपने जो है वो काम और फराइज को अंजाम देते हैं, और किस तरह से वो जो आग बुझाने का काम है या किसी को बचाने या मदद करने का काम है, तो वो लोग आपको डेमो करके बताएंगे। जब भी आप जुग्राफियाई सैर पर जाएंगे तो वो लोग एक डेमो करके बताते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है वो आग बुझाने का काम करते हैं, किस तरह से पानी को जो है पाइप के जरिए छोड़ा जाता है, और किस तरह से जो है वो अगर कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगी है या जो है वो करंट वगैरह आ रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों की जान किस तरह से बचाई जाती है। जब हम खुद जाकर फायर ब्रिगेड स्टेशन पर हम जाकर वहाँ की सैर करेंगे, वहां पर जाएंगे, तो हमको ये तमाम मालूमात आसानी से मिल जाएगी। और जुग्राफियाई सैर के जरिए जो हम मालूमात हासिल करते हैं ना बच्चों, तो हमको जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे जहन में बैठ जाती है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जो है वो जब हम किसी चीज को देखकर, मुशाहिदा करके जब हम मालूमात हासिल करते हैं ना, तो हमको जो है वो चीज जो है वो हमारे जहन पर बहुत अच्छी तरह से नक्श हो जाती है। तो इसलिए जुग्राफिया मजमून की अगर बात करेंगे तो जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर जो है वो निहायत अहम तरीका तालीम है। इसमें किसी इलाके की सैर की जाती है। इस सैर के जरिए वहाँ के जुग्राफियाई और समाजी हालात का इल्म होता है। समझ में आई बात? अभी जैसे मैंने आप लोगों को फोटो बताया था आप लोगों को इससे पहले, तो आपने देखा वहाँ के लोगों के, पहले तो हमने देखा कि वहाँ इलाके कैसा है, वहाँ पर जो है वो खेत हमको दिखे, वहाँ पर हमको जो है वो दरख्त वगैरह दिखे, और हमको माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी गांव का माहौल है ना। वहाँ के घर देखकर, वहाँ की झोपड़ियाँ देखकर हमको ऐसा लगा कि ये किसी गाँव का जो है वो इलाका है। ठीक है, तो वहाँ के जुग्राफियाई हालात हमको पता चलते हैं। इसके अलावा वहाँ के समाजी हालात, जब हम वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जो भी हमको पूछना है, हम पहले से क्वेश्चन बैंक जो बनाते हैं, तो हम जो भी उनसे मालूमात हासिल करते हैं, तो उसके जरिए उनके समाजी जिंदगी के बारे में हमको मालूमात हासिल होती है। हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन आंसर तो लेके जाएंगे ना, जैसे कोई ज्योग्राफिया शहर के लिए जाए तो। हाँ बिल्कुल बेटा, वो आप लोग जो है वो अपने जब भी जुग्राफियाई सैर के लिए आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला,
तो आप लोग जो है वो अपने उस्ताद, अपने टीचर की मदद से ये सवालनामा तैयार कर सकते हैं कि हम लोगों को वहां जाकर क्या क्या देखना है, क्या क्या हमको जो है वो वहाँ के जुग्राफियाई जो हालात है उसके बारे में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कैसा हमको वहाँ का जुग्राफियाई हालात दिखे, कैसा वहाँ का हमको जो है वो उनका तरीका जिंदगी दिखा लोगों का। फिर हम जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे वहाँ कर लोगों के, और लोगों से बातचीत करके जो है वो हम उनकी समाजी जिंदगी के बारे में भी आसानी से मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और मुकामी लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू करने का अमली मौका भी हासिल होता है। जैसे कि मैंने बताई, जब हम कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं घर घर हो रहा है। अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाता है। ठीक है, यस मिस। हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जुग्राफियाई हालात मालूम करने के लिए आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में दर्ज झैल मुकामात में से किसी एक मुकाम की सैर के लिए जरूर यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है कि अपने उस्ताद के साथ उनकी रहनुमाई में आपको किसी एक मुकाम की सैर के लिए जाना है। तो अभी हमसे वो देखो, फिर से अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आपकी स्कूल खुलती है और जो हालात है इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाते हैं, तो जब भी आप जुग्राफियाई सैर के लिए जाएंगे तो आप लोग जो है वो ये तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जुग्राफियाई सैर भी जो है वो एक तालीम हासिल करने का जरिया है, तरीका है तालीम का एक वसीला है ये। कौन कौन से मुकामात पर जा सकते हैं, जैसे जैसे सैयारा गाह, जैसे प्लानिटोरियम, आपको मालूम है प्लानिटोरियम आपने देखा है, नेहरू प्लानिटोरियम है, आप लोग कोई गया है वहाँ पर? यस मिस, मैं बहुत बार गई हूँ। क्या है वहाँ पर बच्चे, क्या है बेटा? और टीचर जो प्लानिटोरियम गया है डाल दूंगी। सर, मुझे बताएंगे आप लोगों ने वहाँ पर क्या देखे? मेरा इनको छोड़ के जा रही है। याद है आप लोगों को बेटा, जिसने जो गया उसको याद है? नो टीचर। ठीक है, देखो प्लानिटोरियम में भी जो है वो हमको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग अगर जुग्राफियाई मालूमात भी मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पर साइंसी जो है वो मालूमात भी हमको आसानी से मिलेगी, तारीखी मालूमात भी मिलती है। देखो ये आपको तस्वीर की शक्ल में या मॉडल की शक्ल में वहाँ पर जो है वो बाकायदा पूरा ऐसा सेट किया गया है कि वहाँ से वहाँ की जो चीजें रखी है वहाँ पर, या वहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो तस्वीर वगैरह दी गई है, मॉडल रखा गया है, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको खुद से देखकर उनको जो है वो देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर आप लोग उसकी मालूमात जो दी गई है उसके साथ वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें प्लानिटोरियम में, इंशाल्लाह जब भी आपको मौका मिले आप जाना जरूर, बहुत ही अच्छी जगह है वो। ठीक है, उसके डाकघर, डाकघर किसको कहते हैं बेटा? डाकघर किसको कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस को। पोस्ट ऑफिस को। जैसे मैंने आपको पहले ही, हाँ, जहाँ पर हम जो है वो पोस्टमैन क्या कर, पोस्ट ऑफिस जहाँ पर हम लोग जो है वो पहले हम जो है वो जो लाल डब्बा होता है, पोस्ट बॉक्स होता है, वहाँ पर हम जो है वो अपना खत पोस्ट करते हैं, फिर वहाँ से पोस्टमैन बिल लेकर जाता है कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ पर उस पर जो है स्टैम्प लगते हैं और अलग अलग इलाके के जो वो खत है, खतूत है, उनको अलहदा किया जाता है। और सर हम लोग पोस्ट ऑफिस से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हाँ बेटा, पोस्ट ऑफिस भी जो है वो हम उसकी भी सैर करके वहाँ की भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें आप लोगों को अपने उस्ताद की रहनुमाई में करना है, यानी उस्ताद के साथ जाकर अपने जो है वो आप लोगों को ये सब करना है। ठीक है, इसी तरह से बस स्टैंड पे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का माहौल होता है, कौन कौन सी बस आ रही है, कौन सी बस जा रही है, कौन कौन से जो है वो वहाँ पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ का कैसा माहौल है। स्टैंड पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैसा जो है वो हालात दिख रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लोग जो है वो बस स्टैंड पर जाकर भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मॉल तो आप सब लोग को पसंद होगा, बराबर? मॉल तो आप लोग बहुत बार गए होंगे ना? हाँ, ये भी जो है वो हम लोग मॉल में से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, सिवाय मतलब अपने उस्ताद की मदद से मॉल से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मॉल में भी हम लोग जाके ये देखने के लिए कि वहाँ पर किस तरह से इंतजाम होता है, वहाँ पर कैसे जो है वो कौन कौन सी दुकानें होती है, तो हम मॉल का भी जो है वो सैर कर सकते हैं। हॉस्पिटल की भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है, किसी टेकरी की, किसी पहाड़ी इलाके की कर सकते हैं। साहिल समंदर तो सबको पसंद होता है ना, जो बीच होते हैं, की भी हम लोग जो वो सैर कर सकते हैं। या कोई छोटा सनती मरकज है, कारखाना वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं और इलाकाई मतलब उस जगह की सैर कर सकते हैं।
इन मुकामात पर पाई जाने वाली चीजों की मालूमात हासिल करके अपने मुशाहिदों को इनका इंदराज करे। देखो मैंने आपको बताया ना कि हमको सैर करने जब जाना है तो हमको सिर्फ सैर करना नहीं है, बल्कि जो वहाँ जो चीजें नजर आ रही है वो हमको जो है वो तमाम को नोट डाउन करना है। और वहाँ पर जाकर वहाँ का जैसे अगर किसी गांव की सैर कर रहे हैं आप, या बस स्टैंड की कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ जो रिलेटेड लोग हैं वहाँ पर, अगर गांव की है तो गांव में रहने वाले लोग, या अगर पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन, वहाँ के जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबसे हम जो है वो क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करके मालूमात हासिल करेंगे और उनको जो है वो अपने पास रखेंगे। इलाकाई सैर के दौरान उस्ताद आपको मुतालिका इलाके की मालूमात देंगे। उस्ताद की मदद से एक सवालनामा तैयार कीजिए। जरूरत पड़ने टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है बेटा आवाज? आप लोग अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। आप लोग अपना माइक बंद कीजिए बेटा। जरूरत पड़े तो कुछ लोगों से मुलाकात करके इसे अपनी बयाज में लिख ले, तस्वीरें निकाले और खाके बनाए। देखो आप लोग अभी तो जो है वो हर एक के पास मोबाइल होता है, तो हम लोग जो है वो उस इलाके की तस्वीरें भी हमको हेलो आसानी। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, ठीक है, आ रही है आपकी आवाज। तो हम जो है वो उस इलाकाई सैर के दौरान वहाँ के तस्वीरें भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ खाके भी बना सकते हैं। ठीक है, खाके जो हम लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं या पेंसिल से जो खाका बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी इसके बाद आपके पास एक छोटी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आप जानते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कुर्रे जमीन का गोल नक्शा बनाने के लिए, हेलो आ रही है मेरी आवाज? यस माइक अगर बंद रखेंगे ना बेटा, टीचर। हाँ बेटा आप लोग अभी खामोश हो जाइए और अपना माइक म्यूट बंद कीजिए या फिर खामोश रहिए, तो मेरी आवाज आपको बासानी जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, कुर्रे जमीन का गोल नक्शा बनाने के लिए देखो अभी हमने पहले जो है वो नक्शे और ग्लोब में हमने मुआवजा के फर्क देखे, उसके बाद हमने इलाकाई सैर किस तरह से की जाती है और हमें बातों को ध्यान में रखना है वो भी हमने देखा। अभी हम लोग अभी वापस से हम लोग जो है वो नक्शे की मालूमात ले रहे हैं कि हमको नक्शा ग्लोब के जरिए कैसे नक्शा बनाना है, हम देखेंगे। पूरे जमीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के जरिए जमीन का कुर्रा यानी कि गोल तैयार करेंगे। इसके अंदर बल्ब लगाकर इसकी रोशनी की मदद से कागज पर इसके साए का अक्स उतार लिया जाएगा। तो पहले तार से हमको गोल बनाना है, ग्लोब बनाना है, गोल कुर्रा बनाना है, उसमें बल्ब जलाना है। ये हम लोग जो है प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं घर पर। उसके बाद जो है वो हमको क्या करना है, साए जो भी ग्लोब पर साए है उसका अक्स उतारना है हमको। हेलो बेटा, अपना माइक बंद रखो बेटा, अपना माइक म्यूट रखो, अपना माइक बंद रखो बच्चों। मेरी आवाज जब आएगी, जब आप लोग प्लीज अपना माइक बंद रखेंगे तो आवाज आएगी। प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए। इस अक्स के सहारे नक्शा तैयार किया जाता है। इससे पता चलता है कि दुनिया या जमीन या जमीन के किसी भी हिस्से का नक्शा तैयार करने के लिए बलदी खतूत का जाल जरूरी है। बलदी खतूत यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलद का जो जाल है उसे कहा गया है। इस तरीके से 3 पहलू बलद के जरिए कागज पर दो पहलवी कागज पर नक्शा तैयार किया जा सकता है। ये एक आप लोगों को जो है वो बताया गया है कि हम किस तरह से ग्लोब के जरिए कागज पर नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे तो मेरी आवाज आप तक आसानी से पहुंचेगी और मैं भी आराम से आप लोगों को बता सकूंगी पूरी वजाहत। अब हम लोग देखेंगे जुग्राफियाई सहन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा है, देख रहे हैं? यस मैम। कितना बड़ा जो है वो ग्लोब है, देखो ये कितना बड़ा ग्लोब है ना। यस टीचर। हाँ, ये जो है वो देखो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब है ये। यस टीचर। और ये ग्लोब कैसा है, ये घूमने वाला ग्लोब है, यानी ऐसे ही सिर्फ रखा हुआ नहीं है बल्कि ये घूमता भी है। और ये जो है वो अर्था जो है वो इसको कहा जाता है, अर्था ग्लोब है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। और ये रियासत है मुत्तहदा अमेरिका की रियासत मेन के शहर
यमरूद। माउथ में ये अजीमुल जजा ग्लोब नस्ब है। ये पूरा ये जो ग्लोब है कहाँ पर है? अमेरिका में, जो वो यार माउथ की जगह पर जो इसको नस्ब किया गया है। इस ग्लोब की रफ्तार को जमीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। इसकी खुसूसियत क्या है बेटा? कि देखो आप लोगों को पता है ना कि हमारी जमीन जो है वो घूमती है। आप लोगों को पता है ना महवरी गर्दिश क्या है, और पता है सबको सालाना गर्दिश और महवरी गर्दिश के बारे में? हाँ, जो है वो हमारी जमीन जो है वो खुद भी घूमती है और साथ ही साथ सूरज के गिर्द भी वो गर्दिश करती है। पता है आप लोगों को बात ये बेटा? Yes, miss. अभी आप जरा थोड़ा सा महवरी गर्दिश और मैं सालाना गर्दिश के बारे में भी आपको बताते चलूं। महवरी गर्दिश जो है वो जमीन की खुद की गर्दिश जो होती है, जो जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, उसको महवरी गर्दिश कहते हैं। और महवरी गर्दिश को पूरी एक मुकम्मल महवरी गर्दिश कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24। यानी कि इन 24 घंटे में जो वो जमीन का हर हिस्सा सूरज के सामने से गुजरता है मिस आवाज नहीं आ रही। और जमीन की इसी महवरी गर्दिश की मतलब वजह कोई से अपनी प्रवृत्ति क्या बोलते हैं? बोलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा माइक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही मेरी आवाज बेटा? आ रही है आवाज? यस मिस। देखो बेटा, जब जमीन अपनी महवरी गर्दिश पर जो 24 घंटा पूरा करती है तो मतलब 24 घंटे में उसकी पूरी गर्दिश महवरी गर्दिश पूरी होती है। और सालाना गर्दिश के लिए पूरा एक साल लगता है, 365 दिन। सालाना गर्दिश जो है वो सूरज के अतराफ में वो जब पूरा चक्कर एक पूरा करती है तब वो उसकी सालाना गर्दिश कहलाती जी है। मतलब जो अपने भारत जो अपनी पृथ्वी है वो क्या बोलते हैं 365 दिन में 365 साल में घूमती है या महीने में घूमती है? नहीं बेटा, 365 दिन यानी साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन में वो सूरज के गिर्द अपना पूरा एक मुकम्मल चक्कर पूरा करती है और उसी को सालाना गर्दिश कहते हैं। तो ये जो ग्लोब है अर्था जिसका नाम है, तो ये जमीन की गर्दिश के यानी जमीन की महवरी और मदारी, सालाना गर्दिश को मदारी गर्दिश भी कहते हैं, इसी के हिसाब से जो है वो इसको नस्ब किया गया। ठीक है, उम्मीद है बेटा मुझे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान देंगे। अभी हाँ, अभी सामने में जो है वो एक हम लोग जो है वो खेलेंगे। देखो सबसे पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है कि डैश के जरिए दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। नक्शे के जरिए या ग्लोब के जरिए? क्या आंसर आएगा? गोश के जरिए, गोश के जरिए, गोश के जरिए, के जरिए या ग्लोब के जरिए? ग्लोब के नक्शे, हमको नक्शे, महदूद इलाके का मुताला करना ग्लोब के जरिए। नक्शे, ग्लोब के जरिए। ग्लोब के जरिए में ग्लोब के जरिए, ग्लोब के जरिए। ये देखेंगे, देखो यहाँ पर दोनों आंसर है। मैं अभी दोनों पे क्लिक कर रही हूँ। डैश का कुर्रे अर्ज का नक्शा सानी है। बहुत आ रही है आपकी आवाज आ रही है आपकी। डैश कुर्रे अर्ज का नक्शे सानी आपकी है। आवाज बहुत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ग्लोब या नक्शा? नक्शा, ग्लोब जो है वो नक्शा। नहीं बेटा, ग्लोब जो है वो कुर्रे अर्ज का नक्शे सानी यानी कुर्रे अर्ज का जो हमारी जमीन का मॉडल है वो ग्लोब है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ग्लोब जो है वो अर्ज का मॉडल है। इस पीछे से बहुत आवाज आ रही है। आप लोग दो टीचर बच्चों की बहुत आवाज आपकी तो बिल्कुल आवाज आ रही है। आम बच्चे अपना अपना माइक प्लीज जो वो बंद करें। हेलो टीचर, आवाज
मिस हमारी माइक बंद कीजिए, आप पूरी माइक आवाज बंद रखिए। आवाज आ रही है। अच्छा आप बात मत कीजिए बच्चों, प्लीज आप लोग बात मत कीजिए। देखो ग्लोब डैश भी होते हैं, 2 पहलवी या 3 पहलवी? तीन। वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल है, जुग्राफियाई सैर के दौरान हमें सवालनामा तैयार करना चाहिए, सही या गलत? सही टीचर, वेरी गुड वेरी गुड। सही। नक्शा डैश पहलवी होते हैं, 3 पहलवी या 2 पहलवी? नक्शे 2 पहलवी होते हैं, 2 पहलवी होते हैं बेटा। अर्था दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला नक्शा है, क्या ये बयान सही है? क्या ये जुमला सही है? अर्था सबसे बड़ा घूमने वाला नक्शा है या ग्लोब है? ग्लोब है, वो नक्शा नहीं है। तो ये जुमला जो है वो गलत है, गलत है ये जुमला, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जुग्राफियाई सैर के जरिए वहाँ के तहजीबी और माशी हालात का इल्म होता है, क्या ये जुमला सही है या गलत है? झूठ मत हाँ बेटा, जब हम जुग्राफियाई सैर करते हैं तो वहाँ के हम तहजीबी और माशी हालात का जायजा लेते हैं या फिर वहाँ के जुग्राफियाई या समाजी हालात का जायजा लेते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जुमला गलत है बेटा। हम लोग जो है वो जब भी किसी इलाके की सैर करने जाते हैं तो वहाँ के जुग्राफियाई और वहाँ के समाजी हालात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे, जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर निहायत सही है या गलत है? क्या जुग्राफियाई सैर जो है वो जुग्राफिया मजमून के लिए एक अहम तरीका तालीम है, जहाँ हम जुग्राफिया मजमून में जुग्राफियाई सैर के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं, सही है या गलत है? जुमला सही है या गलत है बेटा? वो जुग्राफियाई सैर के जरिए जुग्राफिया की मालूमात हासिल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो ये जुमला क्या है? सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये टेस्ट सबमिट करके देखेंगे कि हमारे आंसर हमको तो देखो यहाँ पर हमने जो क्या किया, हमको 8 में से हमको 7 जो है वो हमारे जवाब सही आए। एक बार चेक करेंगे, नक्शा 2 पहलवी होते हैं, ग्लोब 3 पहलवी होते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पर नक्शे के जरिए हम दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये जवाब हमारा गलत आ रहा है। इसके बाद कुर्रे अर्ज का नक्शे सानी ग्लोब है, और ये वाला जुमला के जुग्राफियाई मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर निहायत अहम तरीका तालीम है, ये सही है। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला नक्शा है, ये जो है वो गलत है क्योंकि वो ग्लोब है, और आखिर में जो है वो जुग्राफियाई सैर के जरिए वहाँ के तहजीबी और माशी हालात का इल्म होता है, ये जुमला गलत है, ठीक है। और ये वाला कि हम जुग्राफियाई सैर के दौरान हमें सवालनामा तैयार करना चाहिए, ये सही है, ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया? समझ में आई बेटा? हाँ, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, मैं ये उम्मीद रखती हूँ ना। चलो, तो वो इलाकाई सैर के लिए जब जाएंगे तो आप उसके लिए एक सवाल तैयार कीजिए। इलाकाई सैर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, शायद इसके लिए भी नेटवर्क कट रहा होगा। और अपने मतलब अपने घर वालों की भी मदद ले सकते क्या सवालनामा तैयार करने के लिए? ले सकते हैं। अभी जो है वो क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में अपने घर में है, तो आप लोग आपके अम्मी या अब्बा की या किसी बड़े भाई बहन की भी मदद लेकर सवालनामा तैयार कर सकते हैं। पहले आप लोग ये तय कीजिए कि आप लोगों को जो है वो
कौन से जगह की सैर करना है, ठीक है। तो पहले आप वो जगह डिसाइड करो और उसके बाद उस जगह पर जाने के बाद आपको क्या क्या सवाल जो वो अभी कौन सा करते हैं, लेक्चर आप सवाल नंबर वो सब सवाल आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ कॉपी में भी ओके लिखने का है। लेक्चर खत्म होता है अभी बच्चों। कौन सा लेक्चर स्टार्ट होगा? टीचर बहुत आवाज